अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। आज की रात बड़ी कातिल है। आज मुझे इजाज़त दे मैं आपसे दिल की बातें करूं, वो दिल की बात जो मेरे अंदर में है। मैं जो बात करूंगा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करूंगा, और मैं वो बातें करूंगा जिसका मुफाद पूरे अवाम से है। मेरा मुफाद भी अवाम से जुड़ा हुआ है। आज रात बड़ी कातिल इसलिए है कि आज रात हुक्मरानों के शहर में हमारी तकदीर के फैसले होने वाले हैं। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज शाम बुला लिया गया है, जिसके नताइज रात तक आना शुरू हो जाएंगे। उस मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में वकला तहरीक के 4 नुकात में से एक नुक्ता यानी कैनाल्स का मामला उसमें ज़ेर गौर आएगा, और ये मुश्तरका मुफादात की काउंसिल का जो भी फैसला होगा वो मुत्तफ़िका ही होगा। अब देखना यह है कि मुश्तरका मुफादात की काउंसिल मुश्तरका तौर पर यानी मुत्तफ़िका तौर पर कौन सा फैसला करती है, ये इंतहाई अहम है। और अगर ये फैसला हो भी जाए मुत्तफ़िका तौर पर कि तमाम की तमाम मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने यह फैसला किया कि जब तक इत्फाक़ राय नहीं होता या जब तक सिंध के अवाम के खदशात ख़त्म नहीं होते तब तक ये 6 कैनाल नहीं बनेंगे। अगर ऐसा कोई फ़ैसला आया भी तो सिर्फ वकला तहरीक के 4 नुकात में से सिर्फ एक नुक्ते का यानी कुछ नताइज आएंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ यहाँ तक सोच रहे हैं कि मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में ही सिर्फ बात जाती है और फिर ख़त्म फिर जश्न, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन दोस्तों को ज़रा याद कराऊं, इमरान खान की हुकूमत में ही मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ने एक ऐसा फ़ैसला किया था जिसको जो है सिंध हुकूमत ने फिर मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास के लिए जो है वो आइन के आर्टिकल 154 के तहत उसको चैलेंज किया और कहा कि ये फ़ैसला मुश्तरका पार्लियामेंट की तरफ ले जाया जाए। फिर उसका हशर क्या हुआ ये असद कैसर से भी पूछे और उस वक्त की पार्लियामेंट से भी पूछे और उन लोगों से भी पूछे जो कि उस वक्त इस बात को वहाँ पर लेकर गए थे। अब जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मुश्तरका मुफादात की काउंसिल ही सब कुछ है और इसके बाद फिर अंधेरा है और फिर कुछ ऐसा कोई नहीं होने वाला, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्तरका मुफादात की काउंसिल अगर किसी मामले पर मुत्तफ़िका फैसला भी कर ले तो सूबे को, चारों सूबों को यह हक है आइन के आर्टिकल 154 के तहत कि वो उसको चैलेंज करे, क्योंकि अगर वहाँ उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। अगर आज सिंध की बात नहीं मानी जाती तो वो उसको चैलेंज कर सकता है और मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा सकता है। तो यही हक तो फिर पंजाब को भी है। अगर पंजाब आज के फैसलों पर किसी तरह वहाँ पर मुत्तफ़िक ना हो या फिर वो किसी दबाव में आकर मुत्तफ़िक हो भी जाए क्योंकि वफाकी सरकार उनकी है और बाद में वो इसको चैलेंज करे और बाहर आकर कहे कि जी ये फैसला जो है हमें मंजूर नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में ले जाया जाए, तो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हमारी अक्सरियत यानी सिंध की अक्सरियत है कहाँ? वहाँ तो आपको पता है कि अगर मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास हो जाए तो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में हमारी अक्सरियत तो PTI से भी कम है। बड़ी पार्टी जो है वो इस वक्त नून लीग है दोनों ऐवानों में, और दूसरे नंबर पर बड़ी पार्टी PTI है, हम तीसरे नंबर पर हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर है। वहाँ उसका क्या असर होगा ये ज़रा आप असद कैसर की माजी में होने वाले कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास के मिनट्स देख लें, वो आएंगे। दूसरी बात ये कि चलो ये मान लिया वज़ीर आला सिंध की ये बात कि ऐवान सदर की में जो ब्रीफिंग दी गई थी उसके मिनट्स को गलत तशरीह दी गई, लेकिन आज के जो मिनट्स है उसको तो कोई गलत तशरीह नहीं देगा। आप अगर आज जो भी फैसला हो उसके मिनट्स लेकर आप अवाम में आएंगे, अवाम उन मिनट्स को देखेंगे, ये TV पर ऐलान ये इसको कोई नहीं मानेगा। तहरीरी तौर पर मिनट्स जो है वो आप अवाम की तरफ लेकर आएंगे, जो अवाम इस वक्त एहतजाज में, जो सिंध का शऊर एहतजाज में, वहाँ पर आप उसको लेकर आएंगे और वहाँ पर फैसला होगा कि सिंध का शऊर इसको मानता है या नहीं मानता। लेकिन बात यहाँ ख़त्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आती। मैंने कहा आज आपको दिल की बात कहूँगा। दिल की बात यह है कि ये तहरीक शुरू तो कैनालों से हुई है, लेकिन कैनालों के मामले पर इसलिए शायद ख़त्म ना हो कि मामला सिर्फ कैनाल का नहीं है। मामला यह है कि वो ज़मीनें जो कि एक नए फार्मिंग के नाम पर मुख्तलिफ सूबों में खुद सिंध पंजाब या जहाँ भी दी गई, और सिंध के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो ज़मीनें दी गई हैं निगरान हुकूमत के दौर में उसको रद्द किया जाए। अब उसका फैसला तो CCI में नहीं होगा, ये तो सिंध हुकूमत कर सकती है, ये तो पंजाब हुकूमत भी कर सकती है और भी कर सकते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत क्यों करे? पंजाब हुकूमत ने न सिर्फ ज़मीनें दी है बल्कि कैनाल बना भी रही है और कैनाल बन भी
सकते हैं, इस बारे में भी मैं आपको वसूख से बताऊंगा। पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूं, तो मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको ये बात बताऊंगा। तो यहां पर बात यहां खत्म नहीं होती। बात वो है कि वो ज़मीनें भी मनसूख होनी चाहिए। वो ज़मीनें तो मुश्तरका मफादात की काउंसिल या पार्लियामेंट नहीं करेगी, वो तो सूबों का अख्तियार है, वो सूबे कर सकते हैं। क्या ये ज़मीनें मनसूख होगी? अब ये बात इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि कैनाल्स का मामला अगर वक्ती तौर पर हमें ये कहा जाए कि बस में एहतियाज ख़त्म करो, बस आप जो है वो पुरअमन एहतियाज ख़त्म करो और सिंध के शऊर को वापस बुला लिया जाए, जो कि इस वक्त पीक पर है, तो मैं आपको एक बात बताऊं भाई, सिंध का शऊर अब वापस नहीं जाने वाला। हो सकता है सिंध का शऊर बबरलो के धरने को आर्जी तौर पर, शायद, मुझे नहीं यकीन नहीं है, क्योंकि सिंध का शऊर इतना बेवकूफ़ नहीं है। नूरुल हुदा शाह ने जहां पर अपने जो है आंखों से पानी बहाया है, जहां पर रसूल बख्श पलीजो के बेटे अयाज लतीफ़ पलीजो ने जदोजहद की है, जहां पर जो मुख्तलिफ तहरीकें चल रही हैं, जहां पर पीर साहब पागारा की हुर मौजूद है, जहां पर जो है ज़ैन शाह मौजूद है, सफदर अब्बासी मौजूद है, जहां पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता इस वक्त जुल्फ़िकार जूनियर मौजूद है, जहां और तहरीक के बानी मौजूद है, जहां पर जीएस सिंध के मुख्तलिफ धड़े मौजूद है, जहां पर जो जहां मौजूद है, अदीब है, शायर है, बच्चे के जहन में। मैं आपको एक बात बता दूं, अब जो बच्चा थोड़ा सा भी शऊर रखता है, उससे लेकर जो इस वक्त मर्गे बिस्तर पे है, उस सब के जहन में दरिया नक्श हो गया है, दरियाए सिंध नक्श हो गया है। और अब हम मर भी जाएं तो हमारे आने वाली नस्ल 50 साल 60 साल तक दरिया को नहीं भूलेगी और दरिया की तहरीक जारी रहेगी। लिहाजा सिंध के साथ अगर कोई भी खेल खेला गया और सिर्फ आर्जी तौर पर कोई बंदोबस्त किया गया, तो इसके नताज बहुत भयानक निकलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है, क्योंकि सिंध का शऊर अब लड़कर बाहर है। सिंध का शऊर उस करप्ट बदुनान सिस्टम से लड़कर बाहर आया है। और जब तक सिंध के शऊर को ये हजम नहीं होती बात कि सिंध में बदुनान और अकरबा परवरी और जो बेड, ये जो सिस्टम है, इसके खात्मे का मामला नहीं होता, सिंध का शऊर अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है तहरीक में थोड़ी सी जो है वो हल्काई आ जाए, लेकिन ये तहरीक ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तहरीक अब अगर बबरलो से लौट भी गई तो ये तहरीक गली कूचों घरों में रहेगी, ज़रूर ये दिलों में रहेगी। ये तहरीक अब दिलों में रहेगी। मैंने कहा ज़हनों पे नक्श हो गई है। आप मेरे दिल को तब ख़त्म कर सकते हैं जब मेरी दिल की धड़कन को बंद करो। आप मेरे जहन को तब मेरे नक्श मिटा सकते हैं जब मेरे जहन को मिटा दो, मेरे जहन को सुला दो। मेरा जहन जब तक जाग रहा है, मेरा दिल जब तक धड़कता है, ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। और ये तहरीक रहेगी, अदब में रहेगी, किताबों में रहेगी, शायरी में रहेगी, हर जगह रहेगी, स्कूलों में रहेगी, कॉलेजों में रहेगी, यूनिवर्सिटियों में रहेगी। ये तहरीक अब नहीं ख़त्म होने वाली। लिहाजा सिंध के साथ कोई भी ऐसा खिलवाड़ मत करना जिससे आज की रात कातिल न बन जाए, क्योंकि आज की रात बड़ी कातिल है, आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की शाम कटेगी कैसे। और इसके बाद जो होता है, इस शायरी का अगला बंद में नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि यहां तक मेरी हद है, इसी तक मैं सुना सकता हूं। लेकिन जो दूसरी बात, जो अहम बात यह है कि सिंध की ज़मीनें जो दी गई हैं, और दूसरी अहम बात यह कि पंजाब तो अपनी ज़मीनें रद्द ही नहीं करा। जिन ज़मीनों की वजह से कैनाल बन रहे हैं, जिन ज़मीनों की वजह से चोबार और चुलिस्तान कैनाल बन रहे हैं, उसकी तो मनसूखी का ऐलान ही नहीं आया। जब तक उनकी मनसूखी नहीं होती तो इस बात के खदशात हर वक्त रहते हैं कि ये कैनाल बन जाएंगे। तो पंजाब सरकार, जो कि इस वक्त इत्तेहादी सरकार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरियम नवाज ऐलान करे। मरियम नवाज उस जो उन्होंने वहां पर स्टोन रखा था, पत्थर रखा था, वहां पर जो है उसको उखाड़ के फेंके। एक अहम शख्सियत ने वहां पर पत्थर रखा था, उसके फोटो भी हैं, उसको रिपोर्ट भी हुआ है मुख्तलिफ अखबारों में। उस पत्थर को उखाड़ फेंकेंगे? ये मुमकिन है? क्या मरियम नवाज अपने किए गए जो है वायदों से मुकर जाएगी पंजाब में? मुमकिन है? क्या वो अहम शख्सियत जो इस वक्त बहुत बड़ी अहम शख्सियत है, उसने वहां पर जो है स्टोन रखा था, वो नंबर प्लेट भी अभी तक जो है फोटोओं में और वहां पर सरजमीन पे मौजूद है, उसे कोई उखाड़ देगा? कोई मजदूर आके उखाड़ के फेंक देगा कि अब नहीं बनेंगे ये? ऐसा मुमकिन है? जरा सोचो, सोचने की बात है, जरा शऊर की बात है। और अहम में बात एक आपको बताऊं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से एक बात बता रहा हूं। मेरे एक दोस्त सहाफ़ी हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उसे इम्तिहान में नहीं डालूंगा, उसने ये बताया है,
उसके पास इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन किसने दी है ये भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो भी मुसीबत में आ जाएगा। उसने वसूख से कहा है, अरबाब भाई काम चल रहा है केनालों का। मैं बस इतनी आपको बात बताना चाहता था कि आज सिंध के शऊर का मामला है। जो सिंध का शऊर उठा है वो हो सकता है बबरलो से वो उठ जाए, जिसके इम्कानात बहुत कम है। सिंध के शऊर के साथ वो जो कई सालों से खिलवाड़ हो रहा था, आज सिंध का शऊर जाग गया है, और सिंध के शऊर ने जो फैसला करना है वो मेरा फैसला है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं। और सिंध के शऊर को कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सिंध के शऊर को सोचना होगा, बारीक बीनी से सोचना होगा। सिंध के शऊरों को अपने कानून दानों को लाइन अप करना होगा, उनसे सलाह मशवरे करने होंगे, और सिंध के शऊर को इस बात का फैसला करना होगा कि आखिर हमारी जदोजहद की मंजिल क्या है। ऐसा ना हो कि वतन का चेहरा लहू से धो रहे हो तुम, गुमा तुमको कि कट रहा है रास्ता, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो तुम। ऐसा ना हो कि हम मंजिल खो दे, इससे बेहतर है कि हम समझदारी से काम करें और आज की रात को बड़ा वाच करें, क्योंकि आज की रात हमारे शऊर पर हमला भी हो सकता है, हमारे शऊर से खेला भी जा सकता है, और आज की रात जो है हमें किसी और रास्ते से भी लेकर जाने की कोशिश की जा सकती है। या आज की रात ये पैगाम दिया जाए, बस अब आप इसके बाद सो जाएं घरों पर, क्योंकि हमने यूं कर दिया है। आज की रात सिंध के शऊर के लिए बड़ी रात है। देखना यह है कि सिंध का शऊर क्या फैसला करता है, क्योंकि ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल का जो हंगामी इजलास बुलाया गया है 2 मई से पहले, इसका फैसला रायबंद में हुआ है, इसका फैसला कहीं नहीं हुआ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने वहां पर बैठकर यह फैसला किया है, जरूर इस जल्दबाजी में, क्योंकि पहले तो वो हमें इस पर शकूक और शुबात इसलिए हो रहे हैं कि इसका फैसला रायबंद में हुआ है, और वहां पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और जो है नवाज शरीफ बैठकर वहां उन्होंने ये कल मुलाकात की, और उसके बाद फिर आपने देखा कि सदर पाकिस्तान सेहताब होकर हंगामी तौर पर वो जो है ऐवान सदर में पहुंच के, इसका मतलब है उस फैसले के बाद सदर को आगाह किया गया, और उसके बाद ये हंगामी तौर पर जो है मुश्तरका मफादात का इजलास बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि फैसला कहीं और हुआ है, फैसला हमारे पास नहीं हुआ है, और जिन्होंने फैसला किया वो नताइज का भी उनको पता है, और जिन्होंने ये इजलास हंगामी तौर पर बुलाया उसे पूरे राज का भी पता है। राज तो फाश होगा, लेकिन सिंध के शऊर का इम्तिहान शुरू हो गया है। खुदा हाफिज।